नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लूसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 191 से लेकर के 232 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, लूसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 191 से लेकर के 232 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम्स में आपको इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्तों इससे पहले आपको 4 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 191 नंबर कह रहा है कि बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष के बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो आपको बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण बराबर होता है, तो बल गुने बल बाहु के बराबर होता है। बल आघूर्ण बराबर होता है तो बल गुने बल बाहु के बराबर होता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 192 नंबर कह रहा है कि बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो आपको न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक जो है वो आपको न्यूटन मीटर होता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 193 नंबर कह रहा है कि किसी पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। किसी पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान के साथ और किन बातों पर निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान के साथ और किन बातों पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान घूर्णता अक्ष परितः वितरण पर निर्भर करता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान के साथ और किन बातों पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान घूर्णन अक्ष परितः वितरण पर निर्भर करता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 195 नंबर कह रहा है कि कोणीय संवेग बराबर होता है। तो कोणीय संवेग आपको कोणीय वेग गुने जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। कोणीय संवेग बराबर होता है तो कोणीय वेग गुने जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 196 नंबर कह रहा है कि कोणीय संवेग का मात्रक है। कोणीय संवेग का मात्रक क्या है दोस्तों? तो आपको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 197 नंबर कह रहा है कि वर्षा की बूंद का गोल दिखना कारण है। वर्षा की बूंद का गोल दिखना कारण है तो आपको पृष्ठ तनाव का कारण है। क्या कारण है दोस्तों? तो आपको पृष्ठ तनाव का कारण है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 199 नंबर कह रहा है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है दोस्तों? तो आपको जूल पर मीटर स्क्वायर है। पृष्ठ तनाव का मात्रक है तो आपको जूल पर मीटर स्क्वायर है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 200 नंबर कह रहा है कि साबुन डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को करते हैं तो आपको कम करते हैं। साबुन डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को करते हैं तो आपको कम करते हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 201 नंबर कह रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो आपको सहसंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको सहसंजक बल कहते हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 202 नंबर कह रहा है कि ठोसों का सहसंजक बल द्रवों से अधिक होता है। ठोसों का सहसंजक बल द्रवों से अधिक होता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 203 नंबर कह रहा है कि दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो आपको असंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको असंजक बल कहते हैं।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 204 नंबर कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर आता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह आपको असंजक बल का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? तो यह आपको असंजक बल का उदाहरण है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 205 नंबर कह रहा है कि द्रव का वह गुण जिसके कारण कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है तथा स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे आपको पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे आपको पृष्ठ तनाव कहते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 206 नंबर कह रहा है कि यदि L लंबाई की रेखा पर F बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव होगा। तो पृष्ठ तनाव बराबर होगा F बटा L के बराबर होगा। पृष्ठ तनाव बराबर होगा तो F बटा L के बराबर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 207 नंबर कह रहा है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो आपको कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों? तो आपको कम हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 208 नंबर कह रहा है कि गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इनके केस का आपस में सटे रहना उदाहरण है। तो आपको पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है दोस्तों? तो आपको पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 209 नंबर कह रहा है कि केशिका नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या उतरना क्या कहलाता है? तो आपको केशिकत्व कहलाता है। केशिका नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या उतरना क्या कहलाता है? तो केशिकत्व कहलाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 210 नंबर कह रहा है कि केशिका नली की त्रिज्या जितनी कम होगी द्रव उतना ही अधिक ऊपर चढ़ता है। केशिका नली की त्रिज्या जितनी कम होगी द्रव उतना ही अधिक ऊपर चढ़ता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 211 नंबर कह रहा है कि ब्लटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, पेड़ पौधों में रसारोहण उदाहरण है। तो आपको केशिकत्व का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? तो आपको केशिकत्व का उदाहरण है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 212 नंबर कह रहा है कि केशिका नली में द्रव का ऊपरी सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है। केशिका नली में द्रव का ऊपरी सतह कैसा होता है? तो आपको अवतल होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 213 नंबर कह रहा है कि पानी में किरासन तेल के छिड़काव करने से इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो आपको घट जाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में किरासन तेल छिड़काव करने से इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो आपको घट जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 214 नंबर कह रहा है कि तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध होता है यह कहलाता है। तो यह आपको श्यानता कहलाता है। यह क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह आपको श्यानता कहलाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 215 नंबर कह रहा है कि श्यानता किसका गुण होता है? श्यानता जो है वो आपको किसका गुण होता है? तो द्रवों एवं गैसों का गुण होता है। श्यानता जो है वो आपको द्रवों एवं गैसों का गुण होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 216 नंबर कह रहा है कि एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? तो आपको शून्य होती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 217 नंबर कह रहा है कि ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता घट जाती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 218 नंबर कह रहा है कि ताप बढ़ाने से गैस की श्यानता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से गैस की श्यानता बढ़ जाती है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 219 नंबर कह रहा है कि जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होंगे उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होंगे उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 220 नंबर कह रहा है कि किसी तरल की श्यानता को किसके द्वारा मापा जाता है। किसी तरल की श्यानता को किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपको श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों, तो आपको श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 222 नंबर कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो पहले उसका वेग बढ़ता है, बाद में वह नियत वेग से गिरने लगता है। इस नियत वेग को कहते हैं, तो इस नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। इस नियत वेग को कहते हैं तो आपको सीमांत वेग कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 223 नंबर कह रहा है कि सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 224 नंबर कह रहा है कि द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण एक ही बिंदु से गुजरे वह कहलाता है। तो वह आपको धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों, तो वह आपको धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 225 नंबर कह रहा है कि प्रवाह की वह उच्च सीमा जब धारा रेखीय न प्रवाहित हो वह विक्षुब्ध हो जाए क्या कहलाता है, तो वह आपको क्रांतिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो आपको क्रांतिक वेग कहलाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवाह की वह उच्च सीमा जब धारा रेखीय न प्रवाहित हो वह विक्षुब्ध हो जाए क्या कहलाता है, तो आपको क्रांतिक वेग कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 226 नंबर कह रहा है कि यदि द्रव का प्रवाह उसके क्रांतिक वेग से अधिक हो तो प्रवाह किस पर निर्भर करता है, तो प्रवाह आपको घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो आपको घनत्व पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 227 नंबर कह रहा है कि यदि द्रव का प्रवाह उसके क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह किस पर निर्भर करता है, तो आपको श्यानता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो आपको श्यानता पर निर्भर करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 228 नंबर कह रहा है कि किस नियम के अनुसार कोई आदर्श तरल किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके या इसके एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहती है, तो बर्नौली का नियम के अनुसार रहती है। किसके अनुसार रहती है दोस्तों, तो आपको बर्नौली का नियम के अनुसार रहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 229 नंबर कह रहा है कि क्षैतिज पाइप में किसी तरल की प्रवाह की दर को किससे मापा जाता है, तो वेटरी मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है दोस्तों, तो आपको वेटरी मीटर से मापा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 230 नंबर कह रहा है कि किसी तरह का प्रवाह वेग किससे मापा जाता है। किसी तरह का प्रवाह वेग किससे मापा जाता है, तो विटोट नली से मापा जाता है। किससे मापा जाता है दोस्तों, तो आपको विटोट नली से मापा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 231 नंबर कह रहा है कि एक अच्छे स्नेहक के कौन से दो गुण होते हैं। एक अच्छे स्नेहक के
कौन से दो गुण होते हैं? तो पहला गुण होते हैं कि कम पृष्ठ तनाव तथा दूसरा गुण होता है कि उच्च श्यानता। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छे स्नेहक के कौन से दो गुण होते हैं? तो पहला गुण होता है कि कम पृष्ठ तनाव तथा दूसरा गुण होता है उच्च श्यानता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 232 नंबर कह रहा है कि सामान्य जल का पृष्ठ तनाव कितना होता है? सामान्य जल का पृष्ठ तनाव कितना होता है? तो आपको 73 डाइन पर सेंटीमीटर होता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य जल का पृष्ठ तनाव कितना होता है? तो आपको 73 डाइन पर सेंटीमीटर होता है। ओके दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही सवाल रहा। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।